मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर अंदर की ओर चलें और अपने मन के अंदर चमकती हुई मणि आत्मा को देखें। मन ही मन में अपने स्वरूप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि इस पांच तत्वों के शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। देखने वाली, सुनने वाली, महसूस करने वाली, संबंध निभाने वाली, डिसीजन लेने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। और ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। इस बात को अंदर गहरा ले जाएं। मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है। हर कर्म इंद्री की मैं आत्मा मालिक हूँ। अपने पहले पाठ को पक्का कर लेते और धीरे से देखें, मैं आत्मा ईश्वर की दुनिया से परे चलती हूँ। महसूस करें, मैं आत्मा रूपी सितारा इस दुनिया से ऊपर जा रहा हूँ अपने घर की ओर। सूरज, चांद, तारागण को भी क्रॉस करते हम धीरे से पहुंचते हैं अपने घर, सचखंड, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, एक ओंकार, अलमाइटी अथॉरिटी, हम सभी आत्माओं के पिता। उनके बिल्कुल पास आकर के बैठते हैं और सारे दिन में कोई भी बात आई हो, छोटी बड़ी, अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाएं। अपने सारे दिन को रिवाइज करें, कैसे बीता हमारा सारा दिन। अमृत वेले से लेकर हमारे मन बुद्धि में कैसे थॉट्स चले, हमने क्या होमवर्क लिया था आज के लिए और हम कितना अपने होमवर्क में सक्सेसफुल हुए। और वो बातें याद करें, कहाँ कहाँ हमारे मन ने हमको धोखा दिया। हम जहाँ जाना नहीं चाहते थे, हमारा मन विजिट करके आया। चेक करेंगे तो चेंज करने की ताकत आएगी। कहाँ कहाँ हम बहुत खुश हुए और किन बातों के कारण हम थोड़ा दुखी हुए। अपने पूरे सारे दिन को स्कैन करें और एक एक बात अपने बाबा को देकर लाइट हो जाएं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। क्योंकि इस समय हमारी जिम्मेवारी हमारे परम पिता परमात्मा ने ली है, तो हम सच्ची दिल से हर बात अपने पिता से शेयर करके लाइट हो जाते। क्योंकि वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। हर रूप से बाबा हमें शक्ति देते, सहयोग देते, साथ भी देते। और फिर आज्ञा लेकर नीचे की ओर आए। महसूस करें, मैं आत्मा ऊपर से नीचे की ओर आ रही हूँ और सारी ग्लोब को, सृष्टि को डिटैच होकर के देखें। और ग्लोब के ऊपर भी देखें कितने कंट्रीज हैं, कितनी आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं हम सभी एक एक घर के, एक पिता के बच्चे। लेकिन सृष्टि पर अलग अलग देशों में, अलग अलग शरीरों में, जातियों में बटे हुए हैं। क्योंकि सबका पार्ट ऐसे है, लेकिन हैं सभी चमकते हुए सितारे। और सबके लिए थॉट क्रिएट करें, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी है, स्नेही है, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और वापस आ जाएं अपने घर में। मस्तक के बीच में देखे मैं आत्मा विराजमान हो जाती हूँ और मुझ आत्मा से निकला प्रकाश सारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। बार बार अपने आप को संकल्प दें, हमारा शरीर स्वस्थ है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं।
हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्या स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा के अपने खजाने हैं। इन गुणों को धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये मुझ आत्मा की लाइफ का पर्पस है। ये अपने गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस करने हम सृष्टि पर आए थे। आज कोई नहीं जानता कि हमारा सृष्टि पर आने का पर्पस क्या है। खाया पिया सोया, ये तो एनिमल्स भी करते हैं। हम मनुष्य आत्माएं हैं, हमारे पास बुद्धि है। हमारा यहाँ आने का एक खास पर्पस है जिसको लेकर के आए थे। और जितना हम उसमें स्थित होते हैं उतना हम सदा सुखी रहते। हम आत्माएं हैं, अमर अजर विनाशी हैं। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हम शरीर लेते और छोड़ते, हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहती। हम यहाँ आए हैं अपने गुणों को शक्तियों को एक्सप्रेस करने। हम देने के लिए आए हैं कि सबको प्यार देना, सुख देना, शांति शक्ति देनी। देना भी कैसे है? अपने संकल्पों से। जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशंस चारों ओर रेडिएट होते। हम भक्ति में कहते हैं, जेहा बीहो तेहा फल पाया, लेकिन बीज क्या है? अब हम इस राजयोग में ये समझते हैं, हमारा एक एक थॉट हमारा कर्म है, बीज है। हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो भी संकल्प लेते, हमसे एनर्जी निरंतर बाहर जा रही है। इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा बोलो। जो सोचते हैं वही हमारे बोल बन जाते। हमारे बोल हमारे कर्म बनते। हमारा कर्म ही फिर हमारा भाग्य बन जाता। जो एनर्जी हमसे जा रही है वो हमारा कर्म है। फिर जब वो लौट कर आता है वो हमारा भाग्य है। जब लौट कर आता है तब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन जो एनर्जी हमसे जा रही है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम कभी ब्लेम ना करें कि उसने ऐसे किया, बातें ऐसी थी। हमारे पास सदा चॉइस है। तो हम कॉन्शियसली प्रेम के, सुखों के, शांति के थॉट्स क्रिएट करेंगे। हम जो चाहते हैं वैसा सोचेंगे, वैसा बोलेंगे। अपनी सोचनी कथनी करनी को एक करेंगे। यही प्रैक्टिस है कि अंदर बाहर एक होकर के रहना। और बनना भी वो है जो हमारे पिता ने हमें कहा है। जैसे हम अपने घर से आए थे, संसार को देखते देखते तो हम कैसे मैले कंगाल हो गए। हमने अब हमने ये डिसाइड किया है, हमने लेबल लगाए हैं, ऐसे होगा तब हम सुखी हैं, ऐसे हो गया तब हम दुखी होंगे। अपने ही संकल्पों के महल बना बना कर रखते। अगर पूरा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते। अब संगम युग पर परम पिता परमात्मा आकर हमें सच्चा बनना सिखलाते, अपने प्रेजेंट में हमें रहना सिखलाते, एक्सेप्टेंस की शक्ति देते, परिवर्तन की शक्ति देते। और हम भी बहुत आज्ञाकारी निश्चय बुद्धि बनकर खुद को परिवर्तन करते हैं। जो हमने पहले बिलीफ बनाया हुआ, ये सुख, ये हमें सुख देता, ये दुख देता, वो सारा डिलीट करके अपनी रीप्रोग्रामिंग करते हैं। तो मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर। देखे मैं आत्मा फरिश्ते रूप में इस पांच तत्वों की दुनिया से ऊपर जा रही। फरिश्ता वो नहीं कि जिसके विंग्स होते हैं, ये हमारी मन की स्थिति है।
कि हमारा मन इतना लाइट करके उठते कि कोई बंधन नहीं, कोई बात व्यक्ति पीछे खींचे नहीं। ये हमारे मन की लाइट स्थिति है। और देखें, मन बुद्धि से हम पहुंचते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। कहते हैं ना, तीन लोक हैं। एक तो है साकारी सृष्टि पांच तत्वों की, जहां हम शरीरों में रहकर पार्ट प्ले करते। एक है निराकारी दुनिया, जो आत्माओं का घर है, जिसको सचखंड भी कहते। ये सूक्ष्म लोक है, बीच की दुनिया। ये हमारे मिलने का मीटिंग स्पॉट है, जहां इस समय हम अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूह रिहान करते, आत्मा को प्यूरिफाई करते हैं। तो विजुलाइज करें, चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ। हम अपनी फरिश्ता ड्रेस में हैं और सामने अपने परम पिता परमात्मा को प्रकाश में अनुभव करें। देखें, परमात्मा पिता का हाथ हमारे सर पर आ गया है। उनकी छत्र छाया में हम पूरी तरह से सुरक्षित सेफ हो गए हैं। यहाँ बस मैं और मेरा बाबा, क्योंकि हमारा पिता ही हमारा संसार है। हम सभी कहते अकेले आए अकेले जाना, लेकिन अब हमारी यात्रा अकेले की नहीं है। हमारा पिता सदा हमारे साथ है। ऐसे ही वो हर एक आत्मा के साथ है। कोई भी आत्मा अकेली नहीं। बाबा कहते अकेले हो तो बाप से बात करो, किसी के साथ हो तो उसकी बात करो, क्योंकि उसको याद करने से हमारी बैटरी चार्ज होती। तो हम अपने पिता के सन्मुख आकर बैठे, अपनी एक एक बात, कोई भी अंदर में बात पकड़ी हो, व्यक्ति को पकड़ा हो, मन ही मन में अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाएं। छोटे बच्चे की तरह जैसे अपने माँ बाप से शेयर करते हैं, तो दिल की हर बात बाबा को सुनाएं। 5 सेकंड का पॉज लेते हैं और विजुलाइज करें, जो बात हमने अपने पिता को सुनाई है, बाबा ने सारा बोझ ले लिया है। अंदर से जैसे भारी पत्थर निकलकर बाप के पास गया और समाप्त हो गया। अपने आप को संकल्प दें, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ और बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, क्योंकि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। और बाबा का हाथ सर पर आते उसकी सारी शक्तियां अपने में भरते हुए अनुभव करें। जो परमात्मा की शक्तियां हैं वो सारी मेरी शक्तियां हैं। उसकी शक्तियों पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम इस समय उसके बच्चे बने हैं। सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, सामना करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग देने और लेने की शक्ति, ये सारी शक्तियां हमारे में हैं। देखें, ये सारी शक्तियां इमर्ज हो गई, हमें ताकत है हर बात परिस्थिति को पार करने की। किसी बात में बुद्धि को अटकाना नहीं, रुकना नहीं है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों से अपनी जीवन यात्रा को सुखदायी बनाएंगे। सदा सुखी रहना, सबको सुख देना। और बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे, आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबकी बुद्धि का योग बाबा के साथ जुटा है और सबके ऊपर परमात्मा पिता की छत्र छाया है और सभी बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखे, रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है।
हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हमें समझ आ गई है किसी का कोई दोष नहीं, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। और ये वैरायटी आत्माओं का झाड़ है, सबके पार्ट को एक्सेप्ट करते, सबकी रिस्पेक्ट करते और सबके लिए सदा शुभ कामना शुभ भावना रखते। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आज से अब से हमारे हर संकल्प में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना न शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है। तो वो पिता कहता है बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, तभी हमारे विक्रम विनाश होंगे। इस समय कभी किसी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारियों को याद करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती, हमारे और ही कार्मिक अकाउंट बनते जाते, आत्मा बंधनों में बंध जाती। लेकिन जितना हम परमात्मा पिता को याद करते हैं, हम बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। बाबा कहते घर बार नहीं छोड़ना, बाहर कहीं नहीं जाना। घर गृहस्थ में रहते हुए हम विकारों को छोड़ते हैं। बाबा कहते ये कोई सन्यास नहीं है कि घर बार छोड़कर जंगलों में जाना। घर में रहते हुए विकारों का संन्यास करना, दुख, भय, चिंता, अशांति, ये हमारे संस्कार नहीं है। बाबा कहते दुख देना, दुख लेना ये भी विकार है। तो सदा सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखेंगे और याद एक परम पिता परमात्मा को करेंगे। विजुलाइज करें जन्म जन्मांतरों के हमारे बोझ बंधन समाप्त हो रहे हैं। आत्मा पर जो 63 जन्मों के बोझ चढ़ गए, कितने कर्मों के बंधन बंध गए, देखे वो सारी रस्सियां उतर रही। आत्मा पर जो मैल आ गई थी वो सारी उतर रही है। एक बाबा को याद करने से हमें कितनी प्राप्तियां हो रही। आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश होते, बैटरी चार्ज होती और दैवी गुणों की धारणा सहज होती है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सभी का कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, इससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। आत्मा में ही अलोई पड़ती, आत्मा में ही खाद पड़ी है। बाबा के पास आने से जन्म जन्मांतरों की मैल उतर रही है, बोझ बंधनों से आत्मा मुक्त हो गई। आत्मा बेदाग हीरा, चमकती हुई मणि है। पावर हाउस के पास आने से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। बाबा प्यार का सागर है, हम आत्माएं प्रेम से संपन्न आत्माएं हैं, प्रेम स्वरूप हैं।
हमारे दिल में सभी प्राणियों के लिए संपूर्ण प्रेम है। बाबा शांति का सागर है। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। शांति हमारी अपनी नेचर है। बाबा सुखों का सागर है। हम आत्माएं सुख स्वरूप हैं। सदा सुख लेना सुख देना, ना दुख देना ना दुख लेना। हमारा सुख किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास चॉइस है, हम चूज करेंगे सदा सुखी रहना, सुखों के वाइब्रेशंस देना। बाबा पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी ओरिजिनली प्योर हैं। हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, तो सबके प्रति ऐसी प्योरिटी की दृष्टि रखेंगे। जब भी किसी को देखेंगे, आत्मा रूप में देखेंगे, उनके प्योर स्वरूप को देखेंगे। ना किसी की कमी कमजोरी को देखना, ना मन में समाना, ना उसका वर्णन करना। और बाबा शक्तियों का सागर है। हम आत्माएं भी बहुत शक्तिशाली हैं, हम भूल गए थे, अब फिर से हमें जागृति आ गई है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता, हम सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है। बाबा कहते बार बार कहो, संकल्प करने से ही आंतरिक शक्तियां जागृत होती जाती। बाबा ज्ञान का सागर है। हम आत्माएं भी ज्ञान स्वरूप हैं। हमारी बुद्धि में अपनी पहचान है, बाप की पहचान है, और सारे चक्कर का ज्ञान है। जैसे अभी क्लास में सुना कि जैसे रात और दिन होते हैं, ये 24 घंटे का साइकिल है जो हम देख सकते हैं, तो हमें ये याद रहता है। ऐसे महीने साल ये हम देख सकते हैं तो हमें याद रहता। लेकिन ये पूरी सृष्टि का चक्कर 5000 साल का है। आदि मध्य अंत को जान गए हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कैसे हम इसमें 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरते, ये सारी डिटेल हमारी बुद्धि में है। आत्मा ही सोने जैसी खरी थी, आत्मा में ही अलोए पड़ी है। आत्मा ही वैल्यूएबल थी। खाद पड़ने से आत्मा की कोई वैल्यू नहीं रही। अब कैसे हम पतित से फिर से पावन बनते, ये भी हमारे में समझ है। तो हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, सच्चा ज्ञान हमारी बुद्धि में है। बाबा आनंद का सागर है। हम सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, जो कहते हैं कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जब देह अभिमान को, ईगो को खत्म करते हैं, तब हम सच्चे आनंद को पाते। कि मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करती हूँ, उसके संग में बैठी हूँ, उसके संग में बैठे उसके रंगों में रंगते जाते। मैं आत्मा सतो गुणी हूँ, जो कहते सतयुगी आत्मा, कि सातों गुणों से संपन्न आत्मा अपने सातों गुणों को यूज करते हैं, तब देवता कहलाते। बाबा कहते देवता ये नहीं कि कोई बहुत बड़े शरीरों वाले हैं वो भी मनुष्य, लेकिन उनमें 7 गुण हैं, देने के संस्कार हैं। वही हम अब बन रहे हैं। जो कहते थे मानस से देवता किए कर्तन लागी वार, प्रैक्टिकल में अब हम वो बन रहे हैं। क्योंकि कलयुग की रात पूरी हो, सतयुग आना है, उसकी तैयारी हो रही है। हम कितने ना भाग्यशाली आत्माएं हैं, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। और जो अपने में खजाने भरे हैं, वो सबके साथ शेयर करते। देखें विश्व की एक एक आत्मा पर ज्ञान की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं।
और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या वॉर के कारण, सबको परमात्मा पिता के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं, और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। ये शरीर तो हमारे कॉस्ट्यूम है जिसको हम आत्मा ने पहना है। ऐसे कॉस्ट्यूम तो हमने कितने लिए और छोड़े, लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहती। अब समय है खुद को जानने का, पहचानने का, और परमात्मा को वो जो है, जैसा है, उसको जानकर फिर उसकी मानने का। उसको जानने मानने से ही आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, आत्मा पावन बनेगी। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। आना सबको है, हट्टी एक ही है, तो समय से पहले आओ, आकर अपना भाग्य बनाओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देख कर जाता है। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जाल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, दुख, भय, चिंताओं का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। मस्तक में देखे मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।